हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,32,638 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम बताएं भाग विधि कैसे लगाया जाता है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बस जो यहाँ पर हमारी संख्या दिया है उसको हमें क्या करना है, भाग विधि वर्गमूल निकालना है। और जो हमारा शेषफल बचेगा बस वही शेषफल को क्या कर देना है, हमें इसमें से घटा देना है, बस हमारा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हल। अब हल लिख के हम क्या कर देते हैं, इसको सेम एक चिन्ह ऐसे खींचते हैं और एक चिन्ह ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डाटा लिखा है इस डाटे को हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं जैसे लिखा है, सेम हो गया। अब इसके बाद क्या करना रहता था, दो दो का जोड़ा। क्या वो करना रहता था, दो दो का जोड़ा। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन जोड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा पढ़ना है कि ये जो 13 है ना हमारा, 13 से ज़्यादा ना हो कम हो। दो दूना 4, तीन त्रिका 9 और 4 चौका 16। तो 3 त्रिका जाएगा, यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर भी साइड में लिख दे रहा हूँ 3 गुणे 3। तो 3 त्रिका कितना होता है, 9। ना कम है और ना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब इसको क्या कर दूँगा, घटाऊँगा। 13 में से 9 गया और 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 बच गया। यहाँ पे 4 नोट कर दो। अब इस 3 के नीचे 3 लिख कर आपस में इसको क्या कर दो, जोड़ दो। कितना जाएगा, 6 आ गया। अब जो दूसरा हमारा है क्या है, 26। अब 26 दूसरा जोड़ा है, इसको ऐसे उतार लो। अब यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, पता है ऑलरेडी, पहले ही पता है। अब यहाँ पर मैं पहले के न ले लेता हूँ। 6 के 6 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 बचे 30, 6 छक 36। तो यहाँ पर मैं 6 लिख के ट्राई करता हूँ कि क्या पता आ जाए। तो 6 चौक 36, 36 का 6 हासिल आया 3, 6 चौक 36, 37, 38, 39, एक कम 40, 39। 7 दफ़ा भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कि 7 7 कितना होता है, 49, 49 का 9 हासिल आया 4, 7 छक 42, 43, 44, 45, 46, 40 और 6 46। देखो ये ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला हमारा आएगा 6 का गुणा 6 में। यहाँ पे भी 6 लिखो, यहाँ पे भी 6 लिखो और यहाँ पर इसको लिख दो 3 9 6। ठीक है, लिख लो। इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 9 गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 3 बच गया हमारा। 3 लिख दो। अब एक उधार दे दिया, यहाँ पे 3, 3 में से 3 गया, कटोरे। ठीक है, फिर इसके बगल वाला जोड़ा एक उतार लिख लो, हो गया। अब यहाँ पर 6 लिख के हम फिर क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 6 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 का 2 हासिल आया, एक 6 और एक 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर 1 तो यहाँ पे 1। अब मैं कितने दफ़ा में, हाँ 4 दफ़ा में पहले ट्राई करता हूँ। यहाँ पे 4 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 4 ही लिखता हूँ। ठीक है, 4 चौका 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 4 के 4 4 दूना 8 1 9 और 4 के 4 4 दूना 8, 4 3 12 16, नहीं 7 चौका 28। ठीक है, मेरे ख्याल से यही आ जाएगा। 5 वाला भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम है, तो क्या पता 5 वाला आ जाए। 5 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 2 12 का हासिल आया 1, 5 7 35, 1 36। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है हमारा, ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पे भी 4 और फिर हम क्या कर लेते हैं 28 और 96, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 में से 1 बच जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कटोरे। ठीक है, अब 142 आ गया, क्या आ गया, 142। अब देखो क्या कह रहा है, अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या हो गया, 142। अगर 142 को हम इसमें से घटा देंगे ना तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यही शेष अगर शेष नहीं आता तो ये पूर्ण वर्ग रहता, तो इसको मैं इसमें से घटा दूंगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो घटाना नहीं है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, तो लिखना है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 142 है। हमारा ही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का मतलब है जो 64 12 है यानी कि 6412 में हम यानी कि कौन सी संख्या जोड़ दें, वह प्राकृतिक कौन सी संख्या जोड़ दें जो उसका योग आए, वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको भी हम लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, फिर उसी के बाद लगेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, हल। यहाँ पे हल डाल दिए। अब ऐसे इसका भाग विधि क्या किया जाए, वर्गमूल निकाला जाए। तो यहाँ पे 64 और 12, अब यहाँ पे 2 जोड़ा बन गया हमारा। 64 तो हमारा कट जाएगा, 8 अठाएँ कितना होता है हमारा 64। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8 × 8 बराबर कितना हो जाता है 64। तो यहाँ पे 64 लिख के तो भाई 64 कट गया, फिर हमारे 12 उतर गया। अब इस 8 को लिख के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 8 कितना आ गया हमारा 16। 8 8 कितना आ गया हमारा 16। अब 8 8 जब 16 आ गया तो हमारा यहाँ पर तो हम इसको दशमलव में काटना नहीं है। अब यहाँ पर हम क्योंकि हमारा एक संख्या है यहाँ पे जब एक कटेगा नहीं तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें में से, ठीक है, अगर जो हमारा जो 64 12 है, अगर मैं इसमें में से 12 को अगर मैं घटा दूँ, किसको घटा दूँ 12, यहाँ पे मैं घटा के दिखा रहा हूँ। 64 12 जो हमारा शेषफल आया, अगर मैं शेषफल को घटा दे रहा हूँ तो हमारा कितना आ रहा है 64 आ रहा है। कितना आ रहा है 6400। और 6400 हमारा किसका 80 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है 80 का हमारा वर्गमूल है। ठीक है, अब 80 में हम 2 जोड़े हैं। अब इसके आगे किसका वर्गमूल आएगा, इसके आगे हमारा आ जाएगा किसका 81 का वर्गमूल आएगा। किसका आएगा 81 का वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो 81 के वर्गमूल में, तो 81 के, क्योंकि हमारा यहाँ पर इससे ज़्यादा है, घटाना तो है नहीं, घटाना का तो इसको घटा देते तो हमारा इतना आ जाता है, जोड़ना कर रहा है तो हम क्या कर देंगे 81 का वर्गमूल निकाल के और जो हमारे पास ये है पूरा हम क्या कर देंगे घटा देंगे, बस हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 81 का हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 81 गुणे 81 करता हूँ। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे लिख के मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ। तो ऊपर नीचे लिख के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 गुणे 81। तो यहाँ पर 1 8 फिर 8 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 8 8 64। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 1 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा 81 का आ गया। 81 का वर्गमूल ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 81 का वर्गमूल है और हमारे 80 का वर्गमूल है और हमारा जो संख्या दिया वो कितना दिया है 64 12 दिया है। ठीक है, अब 64 12 में अगर मैं यही घटा दूं जो 81 का वर्गमूल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 64 91 में माइनस कर दूंगा मैं क्या 64 12। अब देखो माइनस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 11 में से 2 घटा दिए, कितना बच गया 9 बच गया। यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, 4 में से 4 गया कटकुट, ये भी कटकुट। ठीक है, हमारा कितना आ गया कितना आ गया हमारा यानी कि 79। ठीक है, यानी कि 79 एकम 80। ठीक है, 79 आ गया।
अब देखो यही 79 है जो हमारा ये बता रहा है। अब देखो अगर 12 है, अब 12 में अगर 79 जोड़ेंगे तो अभी देखो हमारा 81 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जोड़ के देख ले रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा 64 दिया है कितना है, देखो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वह छोटी से छोटी ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद में भी तुमको वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, लिखोगे हुआ है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 79 है। अब देखो कैसे इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखो 64 12 में अगर 79 जोड़ेंगे तो हमारा 81 का वर्गमूल पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते हैं 64 12 और यहाँ पर प्लस कितना करना है हमें 79। ठीक है, करके देख लेते हैं। 9 1 10 11 11 का 1 हासिल आया, 1 8 8 हुआ, 8 1 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर 6। अब देखो ये क्या हो गया, 81 का वर्गमूल आया कि नहीं आया। ठीक है, तो वही कह रहा है ना, तो हम यही अगर 64 12 में अगर हम 79 जोड़ देंगे तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा, और यही पूछ रहा है। तो हम इसको इस विधि से लगाएंगे। और जो यहाँ पर इसको लिखे हैं और जो यहाँ पर ये सब लिखे हैं सिर्फ यानी कि समझाने के लिए, इसको तुम बगल में लिख सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।